रहीम जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज हम लोग मुअज़्ज़ज़ हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जनाब स्पीकर यहाँ पे एक अहम लोग सब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, बहुत अहम पॉइंट ये है कि आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। वो गलत है। राना तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डॉक्टर साहब, एक मिनट जरा तशरीफ रखें सारे। डॉक्टर साहब जरा तशरीफ, डॉक्टर साहब इनको बात डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब, मैंने इसके ऊपर होमवर्क करके डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें एक मिनट। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है सर, और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जनाब स्पीकर, यहाँ पे बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज़ को नॉमिनेट किया और बैसियत कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन यहाँ पे जो मैंने स्पीच भी की और उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी को भी। मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडयाला जेल में। हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया और ये बारहा बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा? तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे जब तक हमारे पूरे के पूरे 180 मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आते। और ख़वातीन का कोटा हमें नहीं मिलता। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन को ख़वातीन के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है इन गैर आइनी और गैर कानूनी हलफ बर्दारी से। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इसमें गुजारिश ये करूँगा कि रेजोल्यूशन हमारे पास मुख्तलिफ आई हैं, अगर आप लोग इधर भी कंसल्ट कर लें। ये जी वुमेंस डे की जी अटॉर्नी जनरल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर।
نہیں 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 اب یہ جواب دیں گے. عمر صاحب تشریف رکھیں, ان کو جناب نہیں نہیں یہ جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے نا, چلیں بات کر لیجئے. ٹھہریے جی, مائک کھولیں. نہیں نہیں ابھی لیٹس ریزالو دس ایشو فرسٹ دین ویل. جی مائک کھولیں. تھینک یو مسٹر اسپیکر. جناب اسپیکر بہت شکریہ. دیکھیں جناب اسپیکر, ہماری جو ریزرو سیٹس ہے پہلے دن سے ہم اس پہ بات چلے کی آ رہے ہیں, جو یہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دی جائے. یہ میں آپ کے پاس صرف وہ فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈسپیوٹ کس چیز کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس جنہوں نے ایس آئی سی کو جوائن کیا, سنی اتحاد کونسل, وہ ہمارے 86 ایم این ایز اس ہاؤس میں اور 9 ایم پی ایز سندھ اسمبلی میں ہیں, 107 ایم پی ایز ہمارے پنجاب اسمبلی میں ہیں اور 90 ایم پی ایز ہمارے کے پی کے اسمبلی میں. اس کے بیس پہ الیکشن کمیشن کے پاس اس اسمبلی میں جو 60 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی میں وومن جی کائنڈلی پلیز, آپ لوگوں کی آواز بہت گونج رہی ہے بیچ میں. جنید صاحب آپ کی آواز بہت گونج رہی. آنریبل ممبر اسپیکنگ پلیز. جی جناب اسپیکر, یہاں جو نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی سیٹس ہے اور 10 نان مسلمس کی ہے. باقی پروونسز میں جو سیٹ ہے اس کو بیس پہ الیکشن کمیشن نے جو سیٹ پریزرو رکھی تھی ہمارے لیے سبجیکٹ ٹو دیئر ڈیسیجنز, وہ سیٹس ہے 8 وومن سیٹ کے پی کے اسمبلی سے جو ہمارے آنے تھے ان کے لیے پریزرو کر دی, 12 وومن سیٹ پنجاب سے جو آنے والی ان کے لیے ریزرو کر دی اور 3 نان مسلم کے لیے ریزرو کر دی اس اسمبلی میں. یہ 23 سیٹس ہیں. اس کے علاوہ جو کے پی کے اسمبلی میں ہے وہاں 21 وومن کی سیٹس ہے. پنجاب اسمبلی میں ہمارے 24 ایم پی اے کی سیٹس ہے اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں 2 وومن کی سیٹس ہے. کے پی کے میں 21, پنجاب میں 24 اور سندھ اسمبلی میں 2. یہ ٹوٹل اسپیکر صاحب 47 سیٹیں بنتی ہیں. ہماری 8 نان مسلمس کی بنتی ہے پروونشل اسمبلیز میں. اس پہ جو پٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جناب اسپیکر, ہم نے پٹیشن کس طریقے سے فائل کی. ہم نے 4 اپلیکیشنیں بھیجی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل مسئلہ اسمبلی میں ہمارے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں دیں. کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور 6 اور اپلیکیشن آئی ہے دوسری پارٹیوں کی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا, اب ان کو صرف نوٹ فرما لیں, 28 تاریخ کو ہیرنگ ہوئی, 1 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا 1 مارچ, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو اناؤنس نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا 4 تاریخ کو 4 بجے دن. 4 تاریخ کو 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا اور 4 مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی. اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی, لیکن ہم نے پریسائزلی اسپیسیفکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا. اور اس اسٹے میں آدھو پریسائزلی یہ ورڈ لکھے تھے کہ the speaker shall not administer vote. اس میں 5 to 20 سیکنڈ تک رسپانڈنٹ تھے, اس میں کے پی والے شامل تھے, لیکن یہ ضرور انکلوڈ تھا ان کے سبجیکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوتھ ایڈمنسٹر کی نہیں کیا جائے گا. وہ آرڈر کی کاپی آپ کے پاس بھیجنا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے. ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا. اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے, کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود امپلیمنٹیشن بینچ بھیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بھیجتا ہے. اس سے پہلے ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنا اس اوتھ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیکر. جی گوہر صاحب, آپ نے بجا فرمایا, نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو ہم اٹارنی جنرل کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں, پھر آپ اف یو نیڈ ٹو رسپونڈ آفٹر دیٹ دیکھ لیجیے گا. جی اٹارنی جنرل صاحب. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts.
It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were pleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were pleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. जी ये सही है कि केपी का कोई मेंबर So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया. Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under Clause 3 of Article 51, Mr. Speaker, the reserved seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentum share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the Constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being pleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members who have been declared as returned candidates for reserved seats for women from province of Punjab, or the reserved seats for non-Muslims, and the candidates, of course, the reserved seats for non-Muslims are allocatable to the entire country, but if none of them, the candidates who claim that they should have been given that reserved seat is before the Peshawar High Court, in that case, the injunctive order would not apply to the reserved seats for non-Muslims either, Mr. Speaker. Thank you, sir. जी गौहर sir. Mr. Speaker, Mr. Speaker, what the learned Attorney General is actually said is actually referring to, and I think that
he has not read the order. He has actually not gone through the petition that we filed in the Peshawar High Court. I will just go through some of I have the copy of it. Mr. Speaker, we filed the petition in High Court. And the High Court is against, the petition is against the order of the Election Commission that was passed on the 1st but announced on the 3rd of March. And in that petition, when it came up for hearing, there was a constitutional issue involved in the High Court, the Learned Division bench, referred it to, which is now being heard by a 5-member bench. The High Court actually formulated a number of questions. 6 questions were formulated. One of those questions is whether the Election Commission of Pakistan has misconstrued and misinterpreted the provision of Article 51C of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 2, 94, 92 and 94 of the Election Rules 2017. In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this Court for constitution of a larger bench to educate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the Worthy Attorney General for Pakistan and the Worthy Advocate General for KPK under this to assist this in the subject matter. Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court. And the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire Federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. May I have your attention, Speaker? Speaker Sahab, attention please. Ji, Gauhar Sahab. Mr. Speaker, therefore, the matter is sub judice, not only sub judice in the High Court, but the High Court has passed a stay order, and that applies to all cases. And my request there would be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered oath. Ji, thank you. Mera khayal hai, I've heard Gauhar Sahab also, and I've heard the Learned Attorney General also. और आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस इशू के एक तो हमें कोई इतला नहीं मिली, तशरीफ़ रखें प्लीज़, एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक. तो इसलिए अब मैं 2-3 चीज़ें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ. एक तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स प्लीज़ ऐसे ना करें. अगर पानी भी पीना होता है तो यू हैव टू सीक परमिशन. दूसरा, सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज़ टोटली प्रोहिबिटेड. अभी तक तो हमने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर अगर अब ये बनेगी तो वील टेक एक्शन. तीसरा ये है कि जो लॉबीज़ हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज़ में कोई लोग तशरीफ़ ना लाएं. और सिक्योरिटी की वजह से विदाउट एंट्री पास प्लीज़ मेहरबानी करके मेंबरान ना आए. लीव एप्लीकेशन. Arshad Abdul Vora has requested for grant of leave on 4th March. Is leave granted? Granted. Khwaja Izharul Hassan has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Hafizuddin has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakil Khan has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. Khurram Murawwar Manj has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Ayaz Ali Shirazi has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Hamida Hussain has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Mia Ghaus Mohammed has requested of grant of leave from 8th to 12th March. Is leave granted? Granted. Election Commission of Pakistan को हमने National Assembly का ये जो सारे चेंबर और हॉल हैंड ओवर करना है, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन नवीद कमर साहब मोशन मूव कीजिए. जी नवीद कमर साहब. So this is because today is International Women's Day. So Women's Day पे भी इसके बाद आएंगे. Women have moved resolutions to call attention to this particular event. तो मोशन मूव करें Women's Day के ऊपर. मूव करता हूँ. जी. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007
that the requirements of Rules 51, 55, 57, and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolution, orders a day and notice of resolutions for today may be suspended in order to take up the resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. Resolution move कीजिए. कौन करेगा? Is this a joint resolution? अगर जी एक रेजोल्यूशन और मेहरबानी करके अगर आप सबसे साइन करा लीजिए on both sides of the aisle. जी ये पहले हम इसको कर लें जी रेजोल्यूशन का जी ये सैर कामरान साहबा मूव करेंगी जी कीजिए मैंने उनको दे दिया इसके बाद एक सेकंड जी असद कैसर स्पीकर साहब असद कैसर साहब मुंह पे स्पीकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं इसी सीट पे बैठा था जी और मिस्टर शहबाज शरीफ साहब 4-4 घंटे और 2-2 दिन तकरीर करते थे और मुझे कहा जाता था कि जब अपोजिशन लीडर उठे उसको उसी माइक देनी है तो हमारा अपोजिशन लीडर डिमांड करता है तो कहेंगे इसको तो ऑनर करें ना जी तशरीफ रखें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी तक तो ये नहीं बने ना नहीं कहाँ हो गया खुद से हो जाता है नहीं कोई तरीका होता है कोई मैं इनका मेरा भी इनसे बड़ा ताल्लुक है बहुत एहतराम का रिश्ता है इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने तो देना पहले आप लोग बनाना नहीं चाह रहे नहीं उमर साहब ये लोग आपको उमर साहब ये आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनाना चाह रहे इनको पता है किस तरह बनता है जी मूव कीजिए जी सर का जी एक सेकंड सजेशन दीजिए उमर साहब का माइक खोलें शुक्रिया जनाब स्पीकर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर ये भी हमारी गलती तो नहीं है कि शहबाज शरीफ उठ के अपनी स्पीच पे कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का उस पर मेरी कम से कम गलती नहीं है नंबर 1 नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब के कहने से तो अभी तक नहीं बने उसको डीसीट करना पड़ेगा फिर मैं ऑपोजिशन लीडर की सीट ले लूंगा बेफिक्र है आप सर जनाब स्पीकर नंबर 2 अहम बात इस ऑन अ वेरी सीरियस नोट इस रेजोल्यूशन के हवाले से आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है हमारी खवातीन इसी की रेजोल्यूशन है जी उसी पे रेजोल्यूशन है उसी पे सर एक अहम ये मैं सारे साथियों से कहूंगा जरा आप पुरअमन तरीके से इसको सुन लें सब्र से हमारी बुशरा बीबी यास्मीन राशिद साहब नहीं दिस इज इररिलेवेंट नहीं सर हमारी खवातीन सहर साहब बढ़िया अगर आप चाहते हैं कि डिबेट ना हो इसके ऊपर तो फिर नहीं करेंगे आई हैव टू हैंड इट ओवर टू द इलेक्शन बात कीजिए जी Seher Sahaba. Recognizing the significant potential and contributions of women in all spheres of life, honoring the memory of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, the first elected Prime Minister in the Islamic world and twice elected Prime Minister of Pakistan, as an icon of women's struggle,
courage and resilience in the face of challenges. Acknowledging the accomplishments and contributions of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as leader of the House and leader of the opposition, and her unwavering dedication to democracy, women empowerment, human rights, social justices, and equitable society. Realizing the need for increased efforts, resources, and focus on women and girls in fulfilling their potential. Taking note of this year's UN theme, Invest in Women, Accelerate Progress, the National Assembly of Pakistan expresses deep appreciation and pays tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as a role model for women and mothers in general, and women politicians and parliamentarians in particular. Emphasizes the importance of continued and sustained efforts to remove barriers and obstacles that hinder the realization of women's full potential. Calls upon governments, the private sector, and families to invest more in women and girls, enabling them to make even greater contributions to progress and development. Therefore, be it resolved that the National Assembly of Pakistan recognizes the importance of International Women's Day in fostering gender equality, commemorating women's accomplishments, and advocating for women's rights. Expresses the appreciation and pays tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto for her extraordinary leadership, bravery, and commitment to advancing women's empowerment. Pledges to uphold her legacy by championing policies that empower women, ensure equitable opportunities, and eradicate gender-based discrimination. Encourages all citizens to actively engage in building a more inclusive and just society. Strongly condemn the growing incidences of violences and harassment against women in general and women politicians in particular. Directs all concerned departments to show zero tolerance towards the perpetrators and inciters of crimes against women. Resolved on this 8th day of March, in tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, we reaffirm our dedication to advocating for women's rights and nurturing a society where every woman's voice is valued and honored. Further resolves to promote gender equality through legislative measures, education and awareness campaigns to eliminate gender-based violence, discrimination and stereotypes. Calls upon all stakeholders, including government, bodies, civil society organizations, and the private sector to work collaboratively in promoting women's empowerment and creating an environment that enables women to thrive in all spheres of life. Urges the inclusion of women in decision-making processes at all levels, ensuring that their meaningful participation in shaping policies and programs that impact their lives. Commits to providing equal access to education, healthcare, economic opportunities, and social protection for women, particularly those in marginalized communities. Resolved on this International Women's Day, let us honor the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who sacrificed her life for restoration of democracy, courageously challenged terrorism, and promoted politics of reconciliation, and strive towards a future where women are truly empowered, valued, and respected, contributing to the progress and prosperity of our nation. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. I wish आपने resolution oppose ना की होती. I wish आप लोगों ने resolution move की होती. आपने अपनी की होती. आपने अभी तक नहीं किया. The House is adjourned to meet again on Wednesday, 13 March at 2 p.m.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अल्लाह ताला का निहायत ही आजिज़ी के साथ शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर लम्हे अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करे और मेरी मदद करे। आमीन। मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पे ये एतमाद किया और मैं इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस जहां इस अवाम के सामने से शुरू करे और उस जहां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपने सामने से शुरू करे। आमीन। मैं एक पार्टी का 17 साल से कारकुन हूं और उस पार्टी का सदर भी हूं, लेकिन आज मैं एक आजाद हैसियत से यहाँ पे वज़ीर आला बना हूं। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के साथ, हमारे लीडर के साथ, हमारे वर्कर के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ जो जुल्म हुआ, जो फसाइयत हुई, वो पाकिस्तान को क्या दुनिया की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। मेरा लीडर इमरान खान आज जैली एफआईआरों में, जैली पर्चों में और बेगुनाह इस वक्त उसको जेल में डाला गया है। उसका कसूर ये है कि उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की आज़ादी की बात की, उसने पाकिस्तान की अवाम की बात की, उसने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, उसने कश्मीर की बात की, उसने फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात की, उसने रियासत मदीना की बात की। उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक पहचान दी। 28 साल उसने जस्तजू की पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाली नस्ल के लिए, क्योंकि वो सही कहता था और सही कहता है कि हम आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। आज हमें पता चला कि इमरान खान की वो बात कि हकीकी आज़ादी वो हमारी जरूरत थी, हमारी जरूरत है और हमारी जरूरत रहेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होते। मैं यहां पे मुतालबा करता हूं कि इमरान खान का ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। मेरी पार्टी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है, मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए। अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, इसका अदाला करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी है, लेकिन हम इस्लाह चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। और जो इस इस्लाह के लिए राजी नहीं है और वो समझता है कि ये निजाम ठीक है और वो ये समझता है कि वो इस निजाम में कल घूम के उसमें वो निजाम नहीं आएगा, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। मैं वादे तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ऐलान करता हूं कि हम एक ऐसा निजाम चाहते हैं कि बशमूल मेरे कोई भी इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर ज्यादती ना कर सके, कानून को हाथ में ना ले सके, किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई ना कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे